हेलो माय वाइटी फैमिली। आप लोग कैसे? मस्त है, स्वस्थ है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो चिड़िया है ना, अब वो कौन से खेत में जाएगी चुगने? ज़रा मेरे को ये बता दो। बोलो, चिड़िया कौन से खेत में अब चुगने जाएगी? है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे कितनी बार बोला था भाई कि खेत उजड़ गए हैं। खेत बस तो जाते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बसने वाली करतूतें तो होनी चाहिए। अरे बेटा 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 बेटा, इसको छोड़ दो। ये है ना, बताऊं? चलिए, चिड़िया का तो अब खेत ही उजड़ गया है ना। वो बोल रही थी ना, खेत जलन, ऐसी जलन, स्ट्राइक दे मारी। भाई साहब, मतलब खुन्नस गुस्सा, है ना, बेइज्जती जुलूस कैसे वाइटी पे निकालते हैं ये हमारी, ये जो है ना खिसियानी बिल्ली। देखिए बिल्ली है भाई, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने पे उतर आई है। जानते हैं कौन सा खंबा? वाइटी पे ना किसी और को बसने नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम ना बसे ना तो किसी और को बसने नहीं देंगे। हालांकि सब लोग जानते, आप भी जानते, हम भी जानते कि ये जो है ना बिल्ली, खिसियानी बिल्ली, अरे हमारी प्रीतो तट नौटंकी करती रहती है। हम लोग को बेवकूफ समझी हुई है। इतना इतना पटकेंगे, इतना पटकेंगे, इतना पटकेंगे, इतना पटकेंगे। वैसे गधे को कितना भी मारो बुद्धि कहाँ आती? गधी है, गधी। गधी अभी तो फिलहाल ये खिसियानी बिल्ली है। तो जो खिसियानी बिल्ली है ना, इसने खंबा नोचा है। पता नहीं नुचेगा या नहीं नुचे। सो हमारे इनोसेंट जीजा पहुंचे नहीं ना। बेचारी बहुत दावे कर रही थी ना, बड़े दावे कर रही थी, जो कि खोखले दावे थे। मैंने पहले भी बोला था, ये जो बोल रही है ना, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। एंड वैसे ही हमारी डिसमेंटल नागिन प्रित्तो की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। लेकिन आज का टाइटल है खिसियानी बिल्ली। अरे यही खिसियानी बिल्ली, इसी खिसियानी बिल्ली की बात कर रहे हैं। क्यों? तुम्हारी कथनी और करनी में कितना दोगलापन है। अंतर नहीं, इनकी कथनी और करनी में दोगलापन है। और दोगलापन किस तरीके का है ना, आप लोगों को पता चल गया। कल तक तो ये कह रही थी कि नहीं मैं जाके रहूंगी, भगवान ने लिखा है, जब भगवान ने लिखा है वही खेत चुगना। और खेत तो क्या कहते, उजड़ने के बाद क्या बसते नहीं? फिर से बस जाते, रज बस जाते, बिल्कुल बिल्कुल बस जाते हैं ना। दोबारा से खेत लग जाते हैं। लेकिन खेत लगाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती, जो किसान लोग बहुत मेहनत करते हैं ना। उसको जोतते हैं, उसको फिर से उपजाऊ बनाते हैं ना। उसमें खाद डालते हैं, उसको खोदते हैं, ट्रैक्टर से जो उसकी जुताई होती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसको उपजाऊ बनाने के लिए। लेकिन कुल मिला जुला के ये प्रोसेस बताने का तरीका मतलब ये है कि बहुत मेहनत लगती है ना, बहुत मेहनत लगती, खून पसीना लगता है, तब जाके ना कोई खेत बस पाता है। तो आपके अंदर तो मेहनत की जगह काहिलियत कूट कूट के भरी, और वो सारी काहिलियत बस मायके में आते ही आपकी काहिलियत दूर हो जाती, क्योंकि आपको तो तांडव करना है ना, ड्रामे करने, तमाशे करने। तो जितनी भी काहिलियत है, मतलब जितनी काहिलियत आपके अंदर है, वो सारी ससुराल में जाके दिखती है, जहाँ पे आप राज ठाट से रहते हो। तो भाई इनकी बात सच न साबित हो चुकी, ये दोबारा से जनता के सामने, जैसे हर बार होती है झूठी साबित, लेकिन ये झूठी थोड़ी ना, इस वक्त दोगली साबित हुई है ना? साबित हुई है कि नहीं हुई है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अरे हाँ भाई, आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब कब करेंगे, लाइक कब करेंगे, और कमेंट कब करेंगे? अब लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने हमेशा कहा, तो कमेंट करते रहा करिए, इससे मुझे हिम्मत मिलती है। देखिए ऑफिस अटायर में हूँ अभी भी, है ना, चेंज भी नहीं किया है, थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, लेकिन मेहनत करती हूँ सिर्फ आपके लाइक कमेंट के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। तो आ जाते मुद्दे पे। मैंने हमेशा से ही कहा है ना, साच को आँच नहीं। हाँ, हो सकता है सच को आने में थोड़ा वक्त लगे, झूठ का क्या है, वो तो तुरंत बना लिया जाता है। जिसका बेहतर एग्जाम्पल है हमारी प्रीतो पिशाचनी। अरे पिशाचनी हम थोड़ी ना, उसके एक्स ने बताया कल लाइव में आके, उसके लिए भी तो वीडियो बनाई थी, देख लीजिए। तो इतना लंबा समय हुआ है ना, इतना लंबा समय दिया, ये पीछे पीछे, ये इनके पीछे पीछे, फिर ये पीछे पीछे, फिर वो इनके पीछे पीछे। फिर इन्होंने कहा ऐसा है, बहुत हो गया मैडम जी, जय राम जी की, आपको नहीं आना, आपको घूमना फिरना है, आपको घर नहीं बसाना, आप संसारिक जीवन नहीं बिताना चाहती, कोई बात नहीं। अरे एक इंसान कितना आपके पीछे भागेगा, है ना। इतनी तो आप हूर की परी नहीं है। हूर की परी रूप रंग की बात नहीं सिर्फ कर रही, सीरत की बात कर रही है ना। सुंदरता सिर्फ रूप की नहीं होती, इंसान का स्वभाव कैसा है उसको भी सुंदरता में ही गिना जाता है। तो मैडम को तो सिर्फ घूमना है, सिर्फ घूमना है, घर की जिम्मेदारियां और बाकी जिम्मेदारियों से कोई लेना देना नहीं। तब उन्होंने भी भैया हाथ खड़े कर लिए।
अब दुख इस बात का है ना, मैडम ने सोचा बहुत कुछ था, सोचा था वाईटी पे और भुनेंगे, है ना, और भुनेंगे इस मुद्दे को और भुनेंगे, और उधर हमारे अंकुश ने एकदम मौन व्रत धारण कर लिया था। उन्होंने सोचा कि सही समय आएगा, जनता भी जान जाएंगी इसके दोगलेपन, और वो सही समय आ गया। भाई केस डिस्पोज हो गया। डिस्पोज जो सेक्शन 9 है, डिस्पोज कई लोगों को पता नहीं होगा, वो होता है कि हम अपने पार्टनर को वापस लाना चाहते हैं, है ना, हमें वो अपने साथ वापस चाहिए, तो इसलिए हम लोग कोर्ट में अपील डालते हैं जिसमें कोर्ट फैसला करता है। तो कोर्ट का अगर आदेश आता है तो साथ रहने जाना पड़ता है। लेकिन भाई एक वक्त था ना जब वो बंदा भागता था आपके पीछे और आप कोर्ट नहीं पहुंचती थी। लेकिन आज आपको पता है बंदे ने मन बना लिया और उसने साफ खुले शब्दों में बोला है। भाई ऐसा तो नहीं है ना आपकी तरह पल में इधर पल में उधर, पल में इधर पल में उधर, है ना। मूड स्विंग्स की तरह तो आपकी बातें बदलती हैं, आपके डिसीजंस बदलते हैं, है ना। अभी आपका एक अच्छा वाला मूड स्विंग चल रहा है, और वो मूड स्विंग क्या है? इश्क वाला लव हुआ मुझे जो कभी कभी, वो भी तुमको ज़्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अरे गाना नहीं गलत गा रही हूँ। ये जो हमारी प्रीतो है ना, उसके हाल ये आजकल यही है। अभी जाएगी, अगर इन केस, अब तो जाना नहीं होगा क्योंकि केस डिस्पोज हो गया, लेकिन मैं बता रही हूँ अगर इन केस जाती तो फिर क्या होता। फिर से आतंक काटती, कुछ दिन में बोर हो जाती, फिर चली आती। उन्होंने सोचा था भगवान उन्हीं के पास है, लेकिन उनको पता नहीं भगवान सिर्फ सच्चे अच्छे और नेक बंदों के साथ होता है। और यहाँ पे सबको पता है कि नेक कौन है, अच्छा कौन है, सच्चा कौन है। ये तो दिन पे दिन उनके घर की धज्जियाँ उड़ाती रहती थी। ना ही अपने पति के सम्मान की परवाह थी, ना ही अपने पूरे ससुराल के सम्मान की परवाह थी। कभी माँ पे लालछन लगाना तो कभी अपनी ननद पे लालछन लगाना। तो ऊपर वाली की जब लाठी में ना आवाज़ नहीं होती, बस इंसान ही सपाट हो जाता है, तो वही हमारी खिसियानी बिल्ली खिसिया गई है। अगर चैनल वैनल डिलीट होता है ना अंकुश जी, डोंट वरी, वी आर विद यू। हमेशा से थे, और इसलिए नहीं कि हमारा आपसे कोई पर्सनल रिश्ता है, हम आप लोगों को देखते हैं, समझते हैं, और हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आपके व्यूअर्स हैं। जो सही लगता है हमें अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने अनुभव से, क्योंकि थोड़ा तो हुनर हम में भी है ना इंसान को परखने का। और सारी दुनिया जो आपको देख रही है उनमें वो हुनर है जिसकी वजह से इतना सपोर्ट और प्यार आपको मिलता है। तो मैडम ने स्ट्राइक दी है, आप भी स्ट्राइक देंगे जैसा कि आपने कहा है। अगर आपका इन केस किसी भी कारणों से चैनल चला जाता है ना, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, वी आर हेयर, सपोर्ट करेंगे ना। मेरा तो सपोर्ट फुल रहेगा आपको, और हमारी ऑडियंस भी डेफिनेटली सच के साथ है। तो बाबा जी, माता जी, थैंक यू, शुक्रिया जो आपने एक नेक बंदे को उजड़ने से बचा लिया। और चिड़िया कौन सा खेत चुगेगी, अब उस खेत का भगवान नहीं, वो खुद मालिक है ना। अब किसको उल्लू बनाएगी, कैसे उल्लू बनाएगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अचानक से ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है, क्योंकि सामने वाले के घर में ना रौनका लगने वाली है, और बहुत जल्दी एक बार ये वाला मैटर क्लोज हुआ ना, चिड़िया वाला, एक खिसियानी बिल्ली का मैटर क्लोज हुआ ना, एक बार इनसे जय श्री राम हो गया ना, एक बार इनको किनारे लगा दिया गया, लीगली ये लोग सेपरेट हो गए ना, तो बहुत जल्दी रौनकाएँ लग जाएंगी। अरे भाई हमारे अंकुश जी के यहाँ रौनकाएँ लग जाएंगी, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। और माता जी का भी ना, जो एक अच्छी बहू, आइडल बहू, भगवान करे वो सपना पूरा हो जाए। क्योंकि जब तक कोई आता नहीं, साथ में रहता नहीं, हम उसके लिए एडवांस में कुछ कहें तो ये रहेगा कि हमारी कामनाएं हैं। सो फाइनली जो कह रही थी वो होगा नहीं, होने वाला ही नहीं था, वो खुद भी नहीं चाहती थी। पूरी की पूरी फैमिली और वो खुद सिर्फ आपको, हमें टाइम बर्बाद कर रही हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड हाँ, मैं रोज़ 9 बजे लाइव आती हूँ। अगर आपको कोई बातचीत करनी, कोई अपनी राय देनी है या कुछ मैसेज देना है तो डेफिनेटली आइए, लाइव पे मिलते हैं। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज़। बाय बाय।